ये भगवान है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान करुणा के सिंधु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, वो दीन की बंधु है, जो दीन है वो दीनों के प्रति उनका करुणा है। तो करुणा सिंधु है, दीन बंधु है, और वो गोपियों का ईश है, गोपेश है, गोपियों का ईश है। तो ये भगवत तत्व है। तो इन तीनों से हमको प्रार्थना करनी है इस भाव से कि हमको आशीर्वाद दे। किसके लिए आशीर्वाद चाहिए? जो वस्तु निर्देश है उस कार्य को पूरा करने के लिए, वांछा पूर्ति के लिए, विघ्नों को विनाश करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तीन चीज होता है मंगलाचरण में। मंगलाचरण का अर्थ है वैष्णव गुरु भगवान का स्मरण है। इसके स्मरण से क्या होगा? तीनों के स्मरण से हमारा जो भी इच्छा है जिसके लिए हम कर रहे हैं उसमें जो भी बाधा है उसको विनाश हो जाएगा। और आगे कहते हैं ये तीन प्रकार का है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार। किनको? वैष्णव गुरु और भगवान के प्रति हमारा प्रार्थना है और उनका आशीर्वाद के लिए कामना है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। तब हमें आज मंगलाचरण को शुरुआत करते हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सर्वप्रथम ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञान, ओम अज्ञान, ओम, ओम यानी जो संबोधन करते हैं, ओम से संबोधन करना भगवान को या गुरु को या वैष्णव को, संबोधनार्थ ये शब्द है ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान, अज्ञान यानी अज्ञान, ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। तिमिर अंध, अंध यानी अंधकार। मैं अभी एक एक श्लोक बताऊंगा, थोड़ा कुछ भक्तों को यहाँ पर बोरिंग लगेगा, जैसे हमारा निमाय प्रिया माता जी है और हमारे देवी राधा माता, ये लोग को सब थोड़ा बोर लगेगा। बाकी जो नहीं समझे हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो जो भी है वीडियो ऑन कर दिया जाए, जो जो वीडियो ऑन नहीं किए कृपया वीडियो ऑन कर दे। तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, मैं एक एक शब्द को समझाऊंगा। ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार, ठीक है, अज्ञान रूपी अंधकार, तिमिर अंध, तिमिर मीन्स अंधकार, ठीक है, अंधस्य अंधे का, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञानांजन शलाकया। ये देखिए यहाँ पर एक शब्द आता है शलाकया, शलाकया, ये शलाकया ये एक प्रकार का मशीन या एक प्रकार का दवाई कह सकते हैं, जिसके द्वारा आंख में जो मोतिया बिंदु होता है ना, कैटरेक्ट, वो उसको ठीक करने के लिए एक प्रकार का मशीन है, मशीन शलाकया। कहते हैं यहाँ पर कि शलाका नामक एक वैदिक उपकरण के द्वारा, जिसके द्वारा आंखों की मोतिया बिंदु का ट्रीटमेंट होती है, तो वो शलाकया है। क्या है वो? ज्ञानांजन। अंजन सब जानते हैं, अंजन क्या होता है? अंजन लगाते हैं, माताएं लोग लगाते हैं अंजन, है ना, काजल को अंजन कहा जाता है, काजल ना, उसको अंजन। तो ये गुरु प्रणाम मंत्र है। गुरु को क्या प्रार्थना की जाती है? हे गुरुदेव, आप मैं अज्ञान रूपी अंधकार में पड़ा हूं, या अज्ञान रूपी अंधकार के द्वारा मेरे आंखों को दिख नहीं रहा है, एक प्रकार से कैटरेक्ट हो गई है, तो कृपा करके ज्ञान शलाकया, आप क्या करिए, ज्ञान रूपी अंजन को लगाकर मेरे आंखों की अंधकार को दूर करिए। चक्षुर उन्मिलितम, आंख का चक्षुर उन्मिलितम, दोनों आंख को खोल दीजिए। तस्मै श्री गुरुवे नमः, खोलने वाले, जो ज्ञान रूपी अंजन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए दोनों आंख को खोल देते हैं, उस गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम। वापस सुन लीजिए, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी अंजन से दोनों चक्षु, चक्षुरुन मिलितम, चक्षु दोनों को खोल देते हैं, आंखों को खोल देते हैं उन गुरुदेव को, तस्मै यानी उन्हें, श्री गुरुवे, गुरु को नमस्कार, नमः नमस्कार। सिंपल है।
बहुत सिंपल है ना। अभी आप लोग को याद भी हो गया होगा ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये 2 लाइन तो याद हो गया। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तिमिर अंधस्य, अंधकार रूपी अज्ञान को ज्ञान रूपी अंजन से आप आंखों को खोल देते हैं, अंधकार को दूर करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ठीक है, फर्स्ट श्लोक हो गया। ओके, कुछ यहाँ पर कुछ समझने की कुछ है तो आप बताइए। कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है इसमें? कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? हो गया ही नहीं, बस सरल है, सिंपल है। आगे आगे क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदम मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, ददाति स्वपदान्तिकम। तो ये रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। तो आप सबके मन में एक तो जिज्ञासा हुआ ही होगा, होना भी चाहिए कि प्रभु जी गुरु के प्रणाम के तुरंत बाद रूप गोस्वामी का प्रणाम क्यों आ गया? हाँ जी, गुरु के प्रणाम के तुरंत बाद रूप गोस्वामी के प्रणाम, प्रभुपाद जी का प्रणाम, महाराज जी का प्रणाम होने चाहिए, या भक्ति विनोद ठाकुर का, यहाँ पर सीधा रूप गोस्वामी का। हमारे प्रार्थना में यही था ना, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। क्यों? क्यों? क्योंकि हम सभी गौड़ीय आचार्य जो है, हम रूप गोस्वामी की पद चिन्हों में चलने वाले, हमको रूपानु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वापस समझ जाइए, हम सबको रूपानु को कहा जाता है। रूप गोस्वामी कौन थे? कौन है वो? रूप मंजरी है। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है। हमारे सभी आचार्य मंजरी है, खास करके सर्वगोस्वामी वृंद वो सब मंजरियां हैं। मंजरी कौन है? जो सखियों का सेवा करते हैं। सखियां कौन है? जो राधा रानी का सेवा करते हैं। राधा रानी कौन है? जो कृष्ण का सेवा करती है कि नहीं? जो कृष्ण का सेवा करती है राधा रानी। तो रूप गोस्वामी, फिर हम की रूपानु को क्यों है जी प्रभु जी? भाई हमको रूपानु कहा जाता है, हम रूप गोस्वामी को क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि हमारा चैतन्य महाप्रभु के बाद गौड़ीय वैष्णव फिलोसॉफी को किसी ने स्थापना किए है, वो है रूप गोस्वामी, वो है रूप गोस्वामी। और क्या स्थापना की? यहाँ पर देख लीजिए आप, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम। क्या स्थापना की उन्होंने? रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु का जो अभिष्ट था, जो इच्छा था, उस इच्छा को रूप गोस्वामी ने स्थापना किए। स्थापितम कहां पर? भूतले, इस धराधाम में। भूतले, इस धराधाम में स्थापना की। वापस देख लीजिए पहले और सेकंड लाइन, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मन का अभिष्ट था, जो इच्छा था। कौन सा इच्छा था जी? चैतन्य महाप्रभु का क्या इच्छा था बताइए? महाप्रभु का क्या इच्छा था? कौन बताएंगे महाप्रभु का इच्छा क्या था? हाँ जी, कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे, बोलिए, क्या था महाप्रभु का इच्छा? कि पूरे विश्व भर में जो है वो कृष्ण का प्रचार प्रसार हो। आवाज नहीं आ रहा है आप लोग? आ रहा है आवाज माता जी का? पूरे विश्व भर में कृष्ण का प्रचार प्रसार। ओके, और कोई बताएंगे चैतन्य महाप्रभु का क्या इच्छा था? एनीबॉडी एल्स? आप बताएंगे? बताइए बोलिए जयंती। हरे कृष्ण प्रभु जी, समस्त विश्व के समस्त गांव में हरि नाम का प्रचार हो। आप लोग को कब से मेरा आवाज स्लो आ रहा था? बताया भी नहीं आप लोग को। मेरा ब्लूटूथ बंद था। अभी आया आवाज? आवाज आ रहा है अभी? तब स्लो था कि ठीक था? ओके, अभी आ रहा है। मेरा वो ब्लूटूथ बंद था। ओके, हाँ जयंत प्रभु बोलिए, अभी बोलिए, सॉरी। हाँ, विश्व के समस्त गांवों में हरि नाम का प्रचार हो। ओके, ये महाप्रभु का मनोभिष्ट था। ओके, हाँ आप प्रीति माता जी आप बोलिए, मैं थोड़ा बहरा हो गया था उस समय। हाँ जी बताइए जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं भी यही कह रही थी कि महाप्रभु जी चाहते थे कि पूरे विश्व भर में जो है वो कृष्ण का नाम जो है वो प्रचार प्रसार हो उसका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस नेहा माता जी।
जारे देखो तारे का कृष्ण प्रदेश। देखो तारे का कृष्ण प्रदेश, वेरी गुड। इसके अलावा कोई उत्तर है तो बताइए, हाथ उठाइए। इसके अलावा, ये सब के अलावा, हाँ आप बताइए माता जी, शारदा माता जी, इसके अलावा क्या क्या बता रहे हैं आप? प्रत्येक आत्मा का उद्धार हो। प्रत्येक आत्मा को उद्धार हो, ठीक है, ये एकदम एकदम सही नहीं है। हाँ निमाई प्रिया माता जी, यस आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक तो जो वृंदावन में जो लुप्त हो गए थे मंदिर, उनको वापस ढूंढने के लिए, और जो भगवान की जो मतलब जो शास्त्र वगैरह उनका लेखन करने के लिए बोला था, उनकी ये इच्छा थी। और मेन तो इससे जो मेन रिलेटेड ये था कि वो राधा रानी का भाव समझ गए थे जो चैतन्य महाप्रभु के अंदर विकसित था जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के वक्त। वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। यस, ये उत्तर में आ रहा है। ओके, तो महाप्रभु का इच्छा मनोभीष्टम क्या था? जो रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को जो आदेश दिए वही उनकी मनोभीष्ट, तभी तो आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए उन्होंने? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को क्या आदेश दिए थे? सर्वप्रथम क्या इच्छा था कि वृंदावन में जो लुप्त कृष्ण की लीलास्थली है भगवान का, उसको पुनर्स्थापना करना। वृंदावन में जो लुप्त लीलास्थली है उसको पुनरुद्धार करना, पुनर्स्थापना करना। नोट करिएगा, चैतन्य महाप्रभु का क्या मनोभीष्ट है। ठीक है, वृंदावन का जो भगवान की लीला स्थली है जो लुप्त हो गए, उसको पुनर्स्थापना करना। दूसरा, वैष्णवों को पोषण करने वाले ग्रंथों को रचना करना। वैष्णवों को पोषण करने वाला ग्रंथों को रचना करना। तो प्रश्न उठ सकता है कि क्या प्रभु जी पहले क्या ग्रंथ नहीं था क्या वैष्णव के पोषण के लिए जो वापस रचना करना पड़ा, या रूप गोस्वामी को आदेश दिए? जो ग्रंथ था उस ग्रंथ को समझने के लिए हमारे जैसे बद्ध जीवों का बुद्धि नहीं था, इसके लिए सरल भाषा से उसको वापस कहते हैं ना, वापस रचना करना सरल भाषा से, ताकि हमारे जैसे बद्ध जीव समझ पाए उसको आसानी से। तो इसके लिए इसको वापस ग्रंथों को रचना कर कर बद्ध जीवों के लिए, खास करके हम जो वैष्णव इस भक्ति की मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं, उन लोगों के हिसाब से सरल भाषा से उसको रचना करना, वैष्णव फिलोसॉफी को रचना करना। तो ये तीसरा, भगवान चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या था? कृष्ण के प्रति स्पोंटानियस अट्रैक्शन। क्या है? कृष्ण के प्रति स्पोंटानियस अट्रैक्शन। भगवान के प्रति स्पोंटानियस को क्या कहेंगे? क्या बोल सकते हैं स्पोंटानियस को? मीन्स स्वतः प्रेम, स्वतः प्रेम, कृष्ण के प्रति स्वतः प्रेम या राग मार्ग जिसको कहते हैं, राग मार्ग, राग मार्ग चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है। तो इस महाप्रभु का जो ये सब इच्छा था, मनोभीष्ट था कि वृंदावन की लीला स्थलियों को पुनरुद्धार करना और ग्रंथों को रचना करना। तीसरा, जो राधा रानी का भाव, जैसे माता जी बोले, राधा रानी के भाव को, राधा रानी का भाव क्या है? कृष्ण के प्रति उनका अटूट प्रेम था, उनका एक स्वतः प्रेम था कृष्ण के प्रति, उस प्रेम को डेवलप करना। तो ये रूप गोस्वामी की कृपा से उन्होंने लीड किया। एक्चुअली हमारा वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को लीड कोई किया तो है रूप गोस्वामी महाप्रभु के बाद। इसके लिए सनातन गोस्वामी वरिष्ठ थे, सबसे बड़े थे एक्चुअली एज में, फिर भी रूप गोस्वामी लीडर थे, लीड करने वाले। इसलिए कभी कभी कहते हैं एज इनका भले बड़ा है मगर लीड कर रहे हैं, इसके लिए वो सम्मानीय हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लीड कर रहे हैं कार्य को। समझ में आ रहा है? तो रूप गोस्वामी सनातन से छोटे थे, फिर भी हमारे गौड़ीय परंपरा को लीड किए। इसके लिए हम सब रूप गोस्वामी की पद चिन्हों में चलते हैं और इसी के लिए हम लोगों को रूपानुग कहा गया है। ठीक है, क्लियर? रूपानुग क्यों कहा गया है? क्योंकि
हम रूप गोस्वामी को फॉलो कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों में चल रहे हैं, और महाप्रभु यही आदेश दिए थे रूप गोस्वामी को। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या होता, क्या क्या इच्छा थी, मनोभीष्टम स्थापितम, उसको हुबहू स्थापना कर दिए रूप गोस्वामी ने। स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप और कदा मह्यम, उस स्वयं रूप, उस रूप गोस्वामी का, कदा मह्यम, उनका कृपा कब मेरे ऊपर होगा, कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, मैं उनकी चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, उन रूप गोस्वामी का कृपा मेरे ऊपर कब होगा। स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, ददाति स्वपदांतिकम, मैं अपने स्वयं के, हाँ, मैं उनकी चरणों में क्या कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। स्वपदांतिकम, मैं उनके चरण कमलों में मैं उनके शरण ले रहा हूँ जी, हाँ, मैं उनके शरण कमलों में समर्पण कर रहा हूँ मेरे अपने आप को। किनको, रूप गोस्वामी के। कौन है रूप गोस्वामी? चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को, हाँ, इस धराधाम में पुनर्स्थापन करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि ज्यादा फास्ट हो रहा है? एक लीला आप लोग सुने होंगे, जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय पर रूप गोस्वामी वहां पर थे, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में बड़े उदंड कीर्तन कर रहे थे, बड़े भाव विभोरों के कीर्तन में नाच रहे थे, और नाचते 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 महाप्रभु कुछ श्लोकों को गुनगुनाए लगे, श्लोकों को। किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, महाप्रभु अपने मन में गुनगुना रहे थे। ठीक है ना, मन में गुनगुनाना। रथ यात्रा हो गया, रूप गोस्वामी रूम में आए, कुटीर में आकर जो महाप्रभु गुनगुना रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है महाप्रभु क्या गुनगुना रहे हैं, और रूप गोस्वामी तालपत्री में लिख दिए, लिखकर वो जो छपरा होता है ना, घर का छपरा, उस छपरा में रख दिए, रख के रूप गोस्वामी समुद्र में स्नान करने के लिए चले गए। चैतन्य महाप्रभु आए, थोड़ी समय में आए, और कमरे में एंट्री करने से पहले ऊपर देखे कुछ लटका हुआ, कुछ दिख रहा है। महाप्रभु निकाले निकाल कर खोल के देखे, हो आश्चर्य हो गए, मैंने किसी को नहीं बोला कि रथ यात्रा के दौरान मैं क्या गुनगुना रहा था या क्या मेरे मन में चल रहा था, वो रूप गोस्वामी ने लिख दिया। स्वरूप दामोदर साथ में थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि प्रभु आप ही का तो कृपा है रूप गोस्वामी के ऊपर, वो आपके मन को नहीं समझ पाएंगे, वो आपके मन को समझ पाएंगे जिनके ऊपर आपका विशेष कृपा है। तो इसलिए रूप गोस्वामी के ऊपर आपका विशेष कृपा, इसलिए आपके मन में क्या चलता है वो समझ जाते हैं। इसके लिए रूप गोस्वामी चैतन्य मनोभीष्टम है। चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चलता था रूप गोस्वामी के समझ में आता था कि महाप्रभु अब ये सोच रहे हैं, उनके अंदर कौन से भाव प्रकट हो रहा है, रूप गोस्वामी को सब पता था। ये है हमारे रूप गोस्वामी। तो श्री रूप कौन थे? चैतन्य, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप हो कदा मह्यम। हे रूप गोस्वामी, कब आपका कृपा होगी? ददाति स्वपदांतिकम, मैं अपने आप को आपके चरणों में निसर्ग करता हूँ, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। पदांतिकम, ठीक है। आगे क्या है? आगे क्या है चैतन्य मनोभीष्टम के बाद? वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम हितांतां सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखामितांश्च। ये श्लोक हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। अभी समय हो चुका है हमारा, 5-7 मिनट है। आप लोग का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछिएगा। अभी खत्म नहीं हुआ, जाइएगा मत, भागिएगा मत कोई, अभी टाइम है। मैं थोड़ा 5 मिनट पहले ही खत्म करता हूँ ताकि आपका जिज्ञासा कुछ भी है तो हम उसको चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कोई जिज्ञासा है तो बताया। मेरा थोड़ा नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं बहुत दिक्कत हुआ मैं कुछ शेयर नहीं कर पाया अच्छे से, क्षमा करिएगा। ठीक है, किसी का कोई जिज्ञासा है तो हाथ उठाइए। एनी डाउट्स, कोई कमेंट? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी।